Welcome students. In this video I will tell you about Fermat principle. Fermat principle says that any ray in going from one point to another through any number of reflection and refractions follows that path for which the time taken is either minimum or maximum. एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश किरण उस पथ का अनुसरण करती है जिसमें लिया गया समय या तो न्यूनतम हो या अधिकतम हो। इसे हम कहते हैं चरम पथ का सिद्धांत। ठीक है। सामान्यतया जो प्लेन सरफेसेस हम लेते हैं उनके लिए जो टाइम टेकन होता है वो मिनिमम होता है, विशेष परिस्थितियों में टाइम टेकन मैक्सिमम होता है। तो हमने यह सिद्ध करना है कि जो टाइम टेकन है वो मिनिमम है और कभी मैक्सिमम। तो हम ऐसा करते हैं, कर्व्ड सरफेस लेते हैं। ये एक कर्व्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसकी बैक साइड पर पॉलिश की गई है। तो इस ओर कोई पॉइंट होगा तो उसकी इमेज बनेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि एक इलिप्स की कल्पना करते हैं और वो इलिप्स इस प्रकार का है कि वो इसको किसी एक पॉइंट पर टच करता है। तो ऐसा हमने एक इलिप्स ले लिया। इलिप्स में क्या होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होती है। ये मेजर एक्सिस है, उसके दो फोकल्स बिंदु हैं ए और बी, ये हमने लिए। अब हम ये करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ ए पर कोई अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट है और बी पर उसकी इमेज बनती है तो रे इस तरह से चलती है और यहाँ पर आती है इस तरह से। तो ये हमने मान लिया एंड से दैट दिस इज द रियल पाथ। ये वाला इसका वास्तविक पथ है, ऐसा होता है, कॉल इट पॉइंट ओ। अब हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि एक और अल्टरनेट वैकल्पिक पथ है और वो इस प्रकार का है कि यहाँ एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया है ओ डैश। तो यहाँ से रे इधर चलती है, सॉरी दिस इज ओ डैश, यहाँ चलती है, इससे टकराती है और बी पर आती है। इसको डबल एरो से ऐसे दिखा देते हैं। तो ये वैकल्पिक पथ है, अल्टरनेट पाथ है, ये रियल पाथ है। हम इन दोनों पाथ का डिफरेंस निकालते हैं। तो हमने लिखा ए ओ बी माइनस ए ओ डैश बी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ये हमने पाथ डिफरेंस निकाला। तो हम देख रहे हैं कि ये ए ओ और ओ बी इनसे मिलकर बना है। तो हमने यहाँ लिख दिया ए ओ प्लस ओ बी माइनस ए ओ डैश बी, इसको भी इसी प्रकार से हमने लिख दिया ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, इस प्रकार से लिख दिया। इलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इलिप्स की सतह पर कोई दो पॉइंट्स हों तो वहाँ से दोनों फोकस की जो दूरी है उन दूरियों का योग बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को C कहते हैं, इसको C नाम दिया। तो ए सी सी बी ये जो सम होगा ये बराबर होगा किसके, ए ओ बी के। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, ए ओ प्लस ओ बी, क्योंकि ये ओ पॉइंट एलिप्स की सरफेस पर है, सी पॉइंट ये भी एलिप्स की सरफेस पर है। तो ये बराबर होगा ए सी प्लस सी बी के। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखें कि ए ओ प्लस ओ बी, इसको हमने लिख दिया ए सी प्लस सी बी माइनस ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, इसको हमने ऐसा लिख दिया ए ओ डैश को ए सी प्लस सी ओ डैश, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ हमने लिखा ए सी प्लस सी ओ डैश, इसको ए ओ डैश को, और ओ डैश भी ऐसा का ऐसा ही हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर AC है
और यहाँ पर भी AC है और यहाँ माइनस साइन है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस AC माइनस AC कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा CB माइनस ब्रैकेट में CO डैश प्लस O डैश B। अब हम देखें कि CO डैश B ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में CO डैश प्लस O डैश B ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी CO डैश प्लस O डैश B ये दोनों आर्म का सम इस वाली आर्म से CB से बड़ा है, ठीक है। ये जो है CO डैश प्लस O डैश B इज ग्रेटर देन, ये जो सम है ये ग्रेटर है किससे, इट इज ग्रेटर देन CB से बड़ा है। तो हम यहाँ देखें कि CO डैश प्लस O डैश B CB से बड़ा है, तो ये बड़ी क्वांटिटी है विद माइनस साइन, तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो ये जो डेल्टा पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं नेगेटिव लेस देन 0। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज AOB माइनस AO डैश B। ये जो पथ है AOB और जो वैकल्पिक पथ है AO डैश B, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि AOB माइनस AO डैश B दिस इज नेगेटिव लेस देन 0। तो इसका आशय ये हुआ कि AO डैश B ये जो है ये बड़ा है, छोटा कौन सा है AOB। सो दिस पाथ AOB इज शार्टर रूट, छोटा पथ है, तो ये कम समय में पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम समय ले रहा है वास्तविक पथ, ठीक है। तो फॉर्मेट का कहना ये है कि वास्तविक पथ न्यूनतम होता है, यहाँ पर यह बात सिद्ध हो रही, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया दिस इज एग्जाम्पल 1। इस एग्जाम्पल 1 में क्या सिद्ध हो रहा है, इसमें सिद्ध हो रहा है कि AOB विच इज रियल पाथ इज शार्टर देन AO डैश B। सो रियल पाथ takes minimum time. Okay. Now we consider another example in which we will prove that time taken is for the real path is maximum. Okay. So in second video we will consider the second example. This is first example. Okay.